पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने महिम विधान सभा तो पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में अज रोड शो कढ़िया। हरियाणा में रोड शो में इकट्ठी हुई भीड़ ने मुख्यमंत्री भगवंत मान का फुलों की वर्खा करके शानदार स्वागत किया। भगवंत मान ने अपने संबोधन में कहा कि अरविंद केजरीवाल महिम के भतीजे ने वो अक्सर छोटे होंदे छुट्टियां इत्थे आउंदे सन, हुण वो हरियाणा के वड्डे दिग्गजां की छुट्टी करने लई इत्थे आउणगे। मान ने कहा कि अजिहे बंदे नूं विधान सभा में भेजो जो तुहाडे लई लड़न। इस मौके उन्होंने कहा कि इस बार आम आदमी पार्टी को मौका दो तो झाड़ू नूं वोट पाओ। यहां से बरवाला, बरवाला से टोहाना, टोहाना से जाखल या फिर मूनक पंजाब आ गया, यहां इधर दिल्ली आ गई। तो आप दिल्ली फोन करके पूछ लो, चाहे तो पंजाब फोन करके पूछ लो, बिजली का बिल 90% घरों को जीरो आता है भाई साहब, दोनों जगह पे। कारण क्या है इसका? इसका कारण क्या है? सच्ची नीयत वाली सरकारें हैं यहां पर, सच्ची नीयत वाली। अभी खट्टर साहब पिछले महीने बोल रहे थे हरियाणा के युवाओं को अगर नौकरी चाहिए रशिया की फौज में भर्ती हो जाएं, जंग लगी हुई है वहां पे। शर्म नहीं आती इनको? हमारे युवाओं को कह रहे हैं कि रशिया की फौज में भर्ती हो जाओ। अपने बच्चों को भेज के देखो कहीं जंग में। इस काम के लिए हमारे बच्चे रखे हुए हैं इन्होंने। रशिया की फौज में चले जाओ, यहां नौकरी नहीं दे सकते। नौकरियां यहां हैं अगर नीयत साफ हो। 2.5 साल हो गए भाई साहब, आज 21 तारीख होगी, 16 पिछली जो अभी गुजरी है, 16 सितंबर को पंजाब में सरकार बने हुए 2.5 साल हो गए। 2.5 साल में ये आपका बेटा, ये आपका भतीजा, ये आपका छोटा बड़ा भाई 45,000 सरकारी नौकरियां देके आपके सामने खड़ा है। सब कुछ हो सकता है अगर नीयत साफ हो। और एक भी बंदे से पूछ लेना, फोन कर लेना भाई साहब, आपकी रिश्तेदारी होगी, दोस्त मित्र होंगे पंजाब में, कि 1 रुपया भी किसी को रिश्वत देनी पड़ी या एक एमएलए की सिफारिश लगानी पड़ी, मैं इस्तीफा दे दूंगा भाई साहब अगर ऐसा को निकले। ये काम करने के लिए थोड़ी आए हैं भाई साहब। पैसे कमाने होते तो मैं तो बहुत फेमस कलाकार था, आप देखते रहते हो टीवी में मुझे। मैं पैसे कमाने होते मैं उधर से बहुत कमा लेता, बॉम्बे से बहुत कमा लेता। अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स का कमिश्नर था, उनकी पत्नी भी इनकम टैक्स की कमिश्नर थी। वो चाहते तो वो भी थैले भर भर के नोटों के कमा लेते। लेकिन भाई साहब कुछ देश के लिए भी करना होता ना, हर बात पैसे के लिए नहीं होती, कुछ लोगों के लिए भी होता है। ऐसा चाहते शहीद भगत सिंह जैसे वीर, करतार सिंह सराभा जैसे, लाला लाजपत राय जैसे, राजगुरु सुखदेव जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे, अशफाक उल्लाह खान जैसे, अगर वो भी सोच लेते कि हमने भी पैसे कमाने हैं तो भाई साहब यहाँ अंग्रेज होते हैं, हम आजाद नहीं होते। उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, देश के लिए। और क्या पाया फिर हमने कुर्बानी? 78 साल हो गए याद हुए, बुजुर्ग खड़े हैं, ताऊ खड़े हैं, 78 साल हो गए आजाद हुए। अमेरिका वाले मंगल ग्रह पर प्लाट काट रहे हैं, हमारे से अभी महम के सीवरेज के ढक्कन पूरे नहीं हुए, हम वही खड़े हैं सीवरेज भी। कारण क्या? कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। तू आ गया तो मुझे कुछ मत कहना, मैं आ गया मैं तुझे कुछ मत कहूंगा। बारी बारी लूटते जाओ, 5 साल तू 5 साल मैं, ये बारियां आ गई। ये बारियां तोड़ो भाई साहब, दिल्ली और पंजाब में टूट गई हैं। दिल्ली और पंजाब में ये बारियां टूट गई हैं। और कोई, ये मीडिया वाले तो चलो आ जाते हैं, हमारे दिखाते बाते नहीं है हमें, चलो आ जाते हैं, चलो यही धन्यवाद बेचारों का, इनका कसूर नहीं है ना। पत्रकारों ने मुझसे कहा हरियाणा में कितनी सीटें आएंगी, मैं कहा बहुत सीटें आएंगी। कहते किसी सर्वे में नहीं आ रहे। मैं कहा आम आदमी पार्टी है, सर्वे में नहीं आती, सीधा सरकार में आती है। हम सर्वे वर्वे में नहीं आते भाई साहब। पंजाब में किसने कहा था 92 में आ जाएंगी, 117 में से। बीजेपी की पंजाब में कितनी सीटें पता है? 2। अगर उनके एमएलए चाहें विधानसभा स्कूटर पर बैठकर भी आ सकते हैं। और अभी दिल्ली में कितने हैं? 6 इनोवा में आ सकते हैं। ना दिल्ली में ना पंजाब में इनके आसपास कोई भटकने नहीं देता इनको। ये मेरा छोटा भाई है नेहरा, छोटा भाई है, काम करने का जुनून है। ऐसे बंदों को भेजो जिनको काम करने का, लोगों के लिए काम करने का जुनून हो।
अब जिनको 15 बंदे पकड़ के स्टेज पर बिठाते हैं भाई साहब, उनका क्या फायदा हुआ? रिटायर करो, उनको रिटायर करो।